अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं तिल गुड़ के लड्डू। और इसके लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। ये 1 kg इनको मैंने साफ़ किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये है गुड़, 1 kg से थोड़ा ऊपर है ये गुड़। और इसके लिए हम लेंगे थोड़ा सा देसी घी इस तरह से, क्योंकि तिल गुड़ की जो रेसिपी है, इसको बनने के बाद जब हम खाते हैं गुड़ तिलों वाला या तिल खाते हैं गुड़ वाले, तो जब तक उसमें से देसी घी का फ्लेवर नहीं आता तो मज़ा नहीं आता। तो इसलिए देसी घी इसमें ज़रूर ऐड करें, बेशक थोड़ी क्वांटिटी में कर लें। तो गुड़ को हम अच्छी तरह से किसी चीज़ के साथ बारीक पीस लेंगे। तो इससे पहले हम एक पैन लेंगे, तो उसमें ये सारे के सारे तिल डाल के हल्का सा फ्राई कर लेंगे इनको। मीडियम आंच पे रख के इनको भूनना है अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट खुशबू की स्मेल आने लग जाए अच्छी सी। जब तक इसकी खुशबू ना आने लग जाए तब तक इनको आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है बस। प्रॉपर तरीके से चम्मच चलाते जाना है, ज़रा सा भी हाथ रुका तो फिर जल जाएंगे और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। जी, तो हमारे तिल बिल्कुल रेडी हैं, भुन चुके हैं। फ्लेम कर देंगे ऑफ और थोड़ी देर इसमें चम्मच चलाएंगे। इस तरह से गुड़ को थोड़ा बारीक कूट लिया है। तो अब हम इसे रखेंगे चूल्हे के ऊपर। तो नॉर्मल फ्लेम पे इसको पकाना शुरू करेंगे और इसमें डालेंगे हम 1/2 कप पानी का। तो ये देखें गुड़ पकना शुरू हो गया है और ये सारा आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही कारआमद रेसिपी है एक तरह से सर्दियों के मौसम में। और इधर हमारा गुड़ बिल्कुल रेडी है। ये तो कुछ इस तरह से गुड़ ने थोड़ा कलर भी चेंज कर लिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये सारे के सारे तिल भुने हुए। और फ्लेम कर देंगे बंद। तो कुछ इस तरह से इस फॉर्म में आ गया है। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा करेंगे, यानी कि इसकी जो हीट है वो बेयरेबल हो जाए। तो फिर हाथ को आप चिकनाई लगा के या पानी लगा के, जो आप पसंद करें वो लगा के आप तो इसके छोटे छोटे से लड्डू बना लेंगे। अगर ये ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो ये फिर इसी फॉर्म में ठहर जाएगा। तो इसलिए थोड़ा, यानी कि बिल्कुल ठंडा ना होना पाए, थोड़ा गरम गरम के लड्डू बनाने हैं हमने, जो कि बर्दाश्त के काबिल हो। और आप चाहें तो इस स्टेज पे इसके अंदर अगर आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह शामिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
बट कुछ लोग फ्रूट्स वाले पसंद करते हैं और कुछ सिंपल। तो अपनी ज़रूरत, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आप इसको कोई भी इंग्रेडिएंट्स मज़ीद इसमें शामिल कर सकते हैं। तो चलें अब हम इसके बनाएंगे लड्डू। तो छोटे छोटे से एक ही साइज़ में अगर बनाना चाहें तो, अगर छोटे बड़े बनाना चाहें तो भी ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा लेके ये पेस्ट, तो हम इसके अच्छी तरह से दबा के लड्डू बनाते जाएंगे। हाथ को चिकनाई लगाने का फ़ायदा ये होता है कि चिपकते नहीं हैं और डिश के साथ भी नहीं चिपकते, फिर ना हाथ के साथ चिपकते हैं लड्डू, ना डिश के साथ चिपकते हैं। तो यूँ आसानी के साथ हम बहुत ही मज़ेदार से लजीज़ गुड़ तिल के लड्डू अपने घर में बना सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय।